प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम करेंगे आपकी कक्षा 8 4th चैप्टर कृषि के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। बच्चों, ये आपका 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उन पर वीडियो बना दिया है, तो आप वीडियो देखकर जो पीछे के चैप्टर है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले प्रश्न में बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनके हमें आंसर देने हैं। इसका बच्चों पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? आंसर है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्रश्न दूसरा है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। आंसर है बच्चों स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ये 3 कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। और इससे क्या हानियां होती हैं? सबसे पहली हानि है बच्चों मृदा अपरदन होता है। सेकंड है वनों का ह्रास होता है, क्योंकि ये कृषि बच्चों वनों को, पेड़ों को काट कर की जाती है। और तीसरा है पर्यावरण प्रभावित होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रोपण कृषि क्या है? आंसर है बच्चों रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें छोटे छोटे प्रश्न दिए गए, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो पहले ही मदद करती है बच्चों सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चेकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। और नेक्स्ट है बच्चों, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, पैसे की मदद करती है। और नेक्स्ट है बच्चों, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। फोर्थ है बच्चों, सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। अब बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ऊपर जो हमने किया है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो बच्चों ये ऑप्शनल आंसर वाले क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाते हैं, जो ऑप्शन सही होता है वो हमें लिखना होता है। प्रश्न है, उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना, आदिम कृषि या फलों व सब्जियों को उगाना। तो बच्चों उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ग वो सही है। और सेकंड है बच्चों, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? चाय, कपास या पटसन? तो इसका आंसर है पटसन, इसे आप जूट भी बोलते हो। और थर्ड है बच्चों, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत या रूस? तो आंसर है बच्चों इसका ब्राजील। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, कारण बताइए। इसमें भी बच्चों हमें छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आंसर बताने हैं, कारण भी बताना है। और भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो हमें कारण बताना है कि भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है। तो इसका आंसर है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। सेकंड है बच्चों, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग फसलें अलग अलग प्रदेशों में उगाई जाती है?
तो बच्चों इसका आंसर है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, अंतर स्पष्ट कीजिए। हमें अंतर बताना है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं में। तो एक तरफ बच्चों हमने सारणी बना दी है, यहाँ पर एक तरफ प्राथमिक क्रियाएं लिख दी है, उसी के सामने तृतीय क्रियाएं लिख दी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से होता है उन्हें बच्चों कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, इसी प्रकार सामने लिखा हुआ है जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा प्रदान करना होता है वो होता है तृतीय क्रियाएं। और दूसरा अंतर है बच्चों, कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है, जबकि यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। तो बच्चों ये अंतर है प्राथमिक क्रियाओं और तृतीय क्रियाओं में। और बच्चों सेकंड है निर्वाह कृषि और गहन कृषि में क्या अंतर है। तो इसका अंतर बच्चों हम सारणी बनाकर दे रहे हैं। एक तरफ निर्वाह कृषि लिखा हुआ है, दूसरी तरफ गहन कृषि लिखा हुआ है। तो सबसे पहले निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसके सामने बच्चों लिखा है भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अत्यधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है गहन कृषि में। और निर्वाह कृषि में किसान केवल अपने परिवार के लिए ही फसल पैदा कर सकते हैं, जबकि गहन कृषि में ज्यादा उत्पादन होता है। और बच्चों सेकंड अंतर है इनका, निर्वाह कृषि के अंतर्गत वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है, जबकि गहन कृषि में वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तीसरा अंतर है बच्चों, इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि गहन कृषि में प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है क्रियाकलाप है। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को आपको इकट्ठा करना है। ठीक है, किस किस के बीज इकट्ठे करने हैं? गेहूं के बच्चों दाने लेने हैं कुछ, और चावल के दाने लेने हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को आपको इकट्ठा करना है। फिर उन्हें क्लास में लाना है और पता लगाना है कि वे किस प्रकार की मिट्टी में उगते हैं। और सेकंड क्रियाकलाप है आपका बच्चों पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर को पता लगाना है। तो बच्चों जो बीज है वो तो आपको ही इकट्ठे करने हैं। तो इनका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा बीज किस फसल किस प्रकार की मिट्टी में बोया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सारणी बना दी गई है, एक तरफ फसल का नाम लिखा है, दूसरी तरफ मृदा का प्रकार। तो बच्चों गेहूं की फसल दोमट, जलोढ़ और मिट्टी में उगाई जाती है। और चावल चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। मक्का बच्चों जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। ज्वार बलुआ दोमट मिट्टी में यानी मृदा में उगाया जाता है। इसी तरह से बाजरा बलुआ दोमट मृदा में उगाया जाता है। ज्वार बच्चों जलोढ़ मृदा में, और रागी बलुआ दोमट मृदा, और तिलहन जलोढ़ मृदा, दलहन भी बच्चों जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। ठीक है बच्चों, यह आपका फिफ्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसका आंसर है कि कौन सी फसल किस मिट्टी में उगाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि आपको इन बीजों को इकट्ठा करना है। ठीक है, अब बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन था, आप देखिए पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि से हमें पता लगाना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों में कितना अंतर है, उनकी जीवन में कितना अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर भी नीचे लिख दिया है बच्चों। भारतीय किसान भारत में फार्म का आकार छोटा लगभग 1 से 1.5 हेक्टेयर होता है,
और किसान मुख्य रूप से गांव में रहता है। तो बच्चों ये भारतीय किसान की जीवन शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भारत का किसान कैसे रहता है। ठीक है, पहला तो ये कि इसका जो खेत होता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, और दूसरा ये गांव में रहता है, और तीसरा है बच्चों किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाता है। ठीक है, और तीसरा है किसान अपने मित्रों बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। और अगला है बच्चों किसान खेतों की जुताई भाड़े के ट्रैक्टर से या बैल से परंपरागत विधि से करते हैं। और अगला है किसानों के पास भंडारण की सुविधाओं की कमी होती है। तो बच्चों भारतीय किसान है उसको संघर्ष करना पड़ता है, उसके पास सुविधाएं बहुत कम है। जबकि अब हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान कैसे रहता है, उसकी जीवन शैली कैसी है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान में कितना डिफरेंस है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म का औसत आकार, जो खेत है उसका औसत आकार 250 हेक्टेयर होता है, जबकि भारत के पास कितना था 1 से 1.5 हेक्टेयर। और किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और भारतीय किसान गांव में रहता है। किसान वर्ष में एक फसल उगाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान है वो वर्ष में एक फसल उगाता है, जबकि भारतीय किसान 2 फसलें उगाता है। अभी आपको मैं वापस रिपीट कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, आप देखिए किसान वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान एक साल में एक ही फसल उगाता है। अगला है बच्चों किसान उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में वैज्ञानिक मदद लेता है, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो किसान को उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। ठीक है, कंप्यूटर से वो अपने खेत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है, जबकि भारतीय किसान को ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसान ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक शिफ्ट हार्वेस्टर और प्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। और अनाज सब चालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। तो बच्चों ये अंतर था भारतीय किसान और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान। अब बच्चों प्रश्न छठा है आओ खेलें। तो बच्चों इसमें हम एक खेल खेलेंगे। नीचे एक शब्द पहेली दे रखी है और संकेत भी दे रखे हैं। उन संकेतों के माध्यम से हम इस वर्ग पहेली को फिल करेंगे। वर्ग पहेली के उत्तर हमें अंग्रेजी के शब्दों में देने, हिंदी में नहीं देने। तो बच्चों आपकी बुक में ही पहेली नीचे बनी हुई है। ठीक है, और ये थी बच्चों बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं था, तो हमने यहाँ पर फिल करना है। तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से फिल करना है। बच्चों बाएं से दाएं, ठीक है, आपको क्या करना है इस पहेली में बाएं से दाएं। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा ना MAIZD, ये मतलब बाएं से दाएं चल रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखना है बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलना है। और यहाँ पे हमें प्रश्न दे रखे हैं, उत्तर लिखना है ऊपर। फसल जिसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा, मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। बच्चों में ऐसी फसल का नाम बताना है जिसमें उपजाऊ मृदा और मध्यम तापमान और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर अंग्रेजी में देना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी फसल है, चलिए ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं। तो बच्चों ये है एक नंबर पर बाएं से दाएं MAIZD, मेज यानी मक्का। मक्का की फसल को मध्यम तापमान चाहिए होता है और उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है, तेज धूप चाहिए होती है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों दूसरा है, अभी हम बाएं से दाएं करेंगे। ठीक है, बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का उपयोग से उत्पादन बढ़ाना। तो ये बच्चों है दूसरे नंबर पर आ जाइए, ये रहा नीचे। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्पेलिंग है, तो इसका आंसर हमें देना है। स्पेलिंग है बच्चों पढ़ लीजिए क्या लिखी हुई है, GREENREVOLUTION। ठीक है, तो ये स्पेलिंग है आपकी ग्रीन
रिवॉल्यूशन की, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो आपको बाएं से दाएं पूरी स्पेलिंग लिखनी है, एक बॉक्स में एक ही लेटर आना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों, थर्ड नंबर नहीं है बच्चों, बाएं से दाएं में चौथे नंबर पर आ जाइए। इस फसल के प्रमुख उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो हमें ऐसी फसल बतानी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया में उगाई जाती है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आना है बच्चों में, ठीक है, बाएं से दाएं। ये रहा WHEET यानी वीट मतलब गेहूं, WHEET वीट, वीट मतलब गेहूं की फसल, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि में उगाई जाती है। अब बच्चों सीधा आ जाता है 10 नंबर, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि का प्रकार। तो बच्चों ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, गहन कृषि और निर्वाह कृषि के बारे में। तो हमें अंग्रेजी में बताना है, उस फसल का नाम अंग्रेजी में बताना है जो पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाती है। तो बच्चों नंबर था हमारा 10, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, SUBSISTENCE, इसको बोलेंगे बच्चों सबसिस्टेंस, ठीक है। अब वापिस आ जाइए नीचे बच्चों, ये आपकी बुक में दी हुई है वर्ग पहली। और 13th है बच्चों विक्रय हेतु पशुपालन, 13th नंबर आ गया बच्चों इधर, ठीक है, LIVESTOCK, लाइव स्टॉक, इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। विक्रय हेतु पशुपालन, बेचने के लिए जो पशुओं को पाला जाता है उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। और बच्चों 14वां है अंगूर की कृषि, अंगूर की खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये रहा, ठीक है, 14 नंबर पर VITICULTURE यानी विटीकल्चर, अंगूर की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। अब बच्चों ये लेफ्ट टू राइट कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे ऊपर से नीचे, इधर सेकंड बॉक्स में देख रहे हैं ऊपर से नीचे। अब मोटे अनाज भी कहलाते हैं, मोटे अनाजों को क्या कहते हैं बच्चों। अब एक नंबर पर आ जाइए, ऊपर से नीचे देखने, बाएं से दाएं हम कर चुके हैं, ठीक है, MILLETS। बच्चों इसका आंसर है मिलेट्स, MILLETS, मिलेट्स। तो इनको मोटे अनाज कहते हैं। बच्चों एक बात और बताना चाहूंगी कि मैंने आपको 4th नंबर पर लेफ्ट टू राइट जो वीट की स्पेलिंग बताई थी वो थोड़ी स्पेल मिस्टेक हो गई है। मैंने बताया था WHEEAEET, तो बच्चों यहाँ पर ई नहीं था, ए है, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग आएगी WHEAT, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, वीट WHEAT, ओके। अब बच्चों हमारा अगला है सेकंड नंबर पर ऊपर से नीचे, कृषि जिसमें कर्तन और दहन शामिल है। तो बच्चों ये 8 मतलब 8 बॉक्स का है, यहाँ पर जो साइडों में लिखे हुए इसका मतलब है 8 बॉक्स में आएगी स्पेलिंग। तो सेकंड नंबर ऊपर से नीचे आना है बच्चों में, ठीक है। बच्चों ये सेकंड नंबर पर नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर थर्ड आएगा, ठीक है, थर्ड नंबर पर आएगा ऊपर से नीचे। तो इसका आंसर है बच्चों, आप देखिए थर्ड नंबर पर ऊपर से नीचे दे रखा है शिफ्टिंग, ठीक है, ये आएगा SHIFTING, शिफ्टिंग। ये था आपका थर्ड का आंसर। और अगला है बच्चों 5वां, फसल, फलों और सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है, 5 नंबर पर ऊपर से नीचे। ये है बच्चों एग्रीकल्चर, AGRICULTURE,
आर ई एग्रीकल्चर, ये 5 नंबर का है। और इसके बाद छठा है जिसमें चाय, कॉफी, गन्ना और रबड़ उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? 6 नंबर पर ऊपर नीचे आना है हमें, ठीक है बच्चों। ये रहा छठे नंबर पर, ये ऊपर से नीचे चलेगा, इसको बोलते हैं प्लांटेशन, PLANTATIONS, प्लांटेशन। और 7th है बच्चों विकास के लिए 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है, यह आएगा 7 नंबर पर ऊपर से नीचे। कॉटन, COTTON, कॉटन। और 8वां बच्चों फूलों को उगाना, यानी फूलों का उगाना क्या कहलाता है? 8 नंबर पर HORTYCULTURE, हॉर्टिकल्चर। और 9वां बच्चों सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये हमने प्रश्न के अंदर भी पढ़ा था बच्चों, ठीक है। सुनहरा रेशा 9th नंबर पर है ऊपर से नीचे। JUTE, जूट, आपने इसे पढ़ा था पटसन, पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। 9 नंबर पर ऊपर से नीचे स्पेलिंग है JUTE, जूट। और 11वां बच्चों धान के नाम से भी जाना जाता है, किसे धान के नाम से जानते हैं? 11 नंबर ऊपर नीचे राइस, RICE, राइस। ये बच्चों आपकी वर्ग पहली चल रही है, ठीक है। और लास्ट है बच्चों इसका क्रिया जो प्राकृतिक संसाधन के निष्करण से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधन के निष्करण से संबंधित है। 12th नंबर पर है बच्चों, ये आएगा बच्चों PRIMARY, प्राइमरी, ठीक है बच्चों। प्राइमरी का अर्थ होता है प्राथमिक। तो इस तरह से बच्चों आपका जो आज का चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। जितने भी बच्चों हमने चैप्टर थे आपके पीछे के, उन पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इनको लर्न भी करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों हमने आपकी जो हिंदी की बुक के जितने भी चैप्टर थे उनको सबको कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।